ठोकरों से ना समझे कोई इंसान तो यह उसका नसीब है, लेकिन पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था। दोस्तों, इंसान वो जीवन भर ठोकरें खाता रहता है और बस उन ठोकरों के खाने से बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं लेता है जिन शिक्षाओं की वजह से शायद उसका जीवन यापन अच्छे ढंग से चलता रहे। दोस्तों, आज की जो घटना हम लोग आपको बताना चाह रहे हैं वह घटना एक ऐसी है जहां पर एक आदमी जो कि एक बहुत बड़ी ठोकर पाता है, लेकिन उस ठोकर खाने के बाद वह एक ऐसा निर्णय लेता है जिस निर्णय को जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, वह पति जो कि अपनी पत्नी की बेवफाई से इतना ज़्यादा परेशान हो गया था, सोचने लगा था कि शायद उसकी पत्नी जहां इस प्रकार का बुरा किरदार कर रही है वह कोई खतरनाक कदम उठा रही है, लेकिन वह एक ऐसा कदम उठाता है जिसे जानकर आप लोग वाकई में हैरान रह जाने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है हौज खास दिल्ली से। दोस्तों, दिल्ली का हौज खास एरिया जहां पर इतनी सारी आबादी रहती है, वहां पर रहने वाला वह व्यक्ति जो कि अपनी पत्नी के साथ पिछले 3 सालों से बड़े ही प्यार से रह रहा होता है। और दोस्तों, इनके प्यार की कंडीशन ऐसी है कि आसपास के लोगों में उनके जो प्यार की कहानी है उसको नए ढंग से बताया जाता है। दोस्तों, जहां एक पत्नी अपने पति को एक छोटी सी गुड़िया यानी कि एक छोटी सी बच्ची के रूप में बहुत ही अच्छा प्यार दे रही होती है, इसे बच्ची को पाकर वह पति भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। दोस्तों, यहाँ दोनों कामकाजी होते हैं, यानी कि वह पुरुष भी और वह महिला भी। और दोस्तों, जिस प्रकार से वह पुरुष अपनी कंपनी में काम किया करता है, उसी प्रकार से उसकी जो बीवी है यानी कि उसकी जो पत्नी है वह एक बैंक में एक कर्मचारी है। और दोस्तों, जिस प्रकार से उनका जीवन चल रहा होता है, वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। दोस्तों, अब आगे की ज़िंदगी और भी आगे बढ़ती है। दोस्तों, वह जो युवक होता है उस युवक को बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं, यानी कि हर महीने का ऐसा टूर मिलता है। उस टूर पर 2-4 दिनों के लिए उसको बाहर जाना ही होता है। दोस्तों, जहां पर वह महिला उस बैंक में काम करती है, उस बैंक में बहुत सारे कर्मचारी काम किया करते हैं। दोस्तों, लेकिन पिछले दिनों उस बैंक में एक रिक्रूटमेंट चली थी और उस वजह से वहाँ पर एक नए लड़के की नियुक्ति होती है। और वह लड़का जो कि बहुत ही ज़्यादा मिलनसार होता है, वह सभी के बीच में बातचीत किया करता है, खुश रहता है। यानी कि वह रहने वाला तो उत्तर प्रदेश का है, लेकिन वह यहाँ पर बड़े ही प्यार से रहा करता है और बहुत सारा काम करता है। और उसके बातचीत करने के तरीके से अब वह जो महिला है यानी कि उस आदमी की जो बीवी है, वह उस लड़के पर अपना दिल हार बैठती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही उन दोनों की वह प्यारी सी मित्रता हुई है, दोस्तों उस मित्रता के चलते अब तो वो बहुत सारी बातों को एक दूसरे से शेयर किया करते हैं। कभी कभी तो दोनों एक ही टिफिन में खाना खाते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से उन दोनों का वह प्यार चल रहा था, अभी इसको प्यार तो मैं नहीं कहूँगा, इसको मैं सिर्फ दोस्ती कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे के दिमाग में एक दूसरे के लिए वो दोनों सोचने लग गए थे। जैसे उस महिला के पति का एक टूर निश्चित होता है, वह अपने टूर पर चला जाता है। और दोस्तों, अब तो वह महिला है जो कि अपने घर में उस छोटी सी बच्ची के साथ बोर हो रही थी, उसके दिमाग में उस लड़के का ख्याल आता है। और अब वह महिला उस लड़के के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है, अरे तुम आज हमारे घर आ जाओ, आज का खाना भी यहीं खा लेना, आज मेरे पति घर पर नहीं है। बस इस बात को सुनकर वह लड़का भी राजी खुशी होता हुआ सीधा उस महिला के घर आ पहुंचता है। दोस्तों, यहाँ पर वह महिला उस लड़के को बहुत ही अच्छा खाना खिलाती है, उसके साथ बहुत सारी बातचीत करने लगती है। और जब वह लड़का जाने के लिए कहता है तो वह महिला उससे कहती है कि देखो, वो तो अभी 3-4 दिन घर से बाहर रहेंगे, क्यों ना आप यहीं पर रुक जाओ। और दोस्तों, जैसे वह महिला उस लड़के को वहाँ रुकने का न्योता देती है, वह लड़का जो कि अपने कमरे में कहीं अलग रहा करता था, उसको तो बिल्कुल घर जैसा माहौल बन गया था। और दोस्तों, वह लड़का वहीं उस महिला के साथ उसी घर में रुक जाता है। और दोस्तों, रात के समय वह महिला उठकर आती है, अपनी बच्ची को अपने बेडरूम में सुला देने के बाद उस लड़के के कमरे में आती है और फिर उन दोनों की रातें गुलजार होने लगती है। यानी कि उस नई लड़की के साथ उस महिला के शारीरिक संबंध कायम हो जाते हैं। और दोस्तों, ये इतने जोरदार होते हैं कि बस दोनों की चीखें निकलने लगती हैं। जिस प्रकार से दोनों एक दूसरे को संतुष्ट कर रहे हैं, यानी कि वह महिला जब उस लड़के से उस प्यार को पाती है तो वह बस
फूले नहीं समा रही है। दोस्तों अब तो वहाँ पर 3-4 दिन गुजरते हैं उस लड़के के, और उस लड़के के साथ बहुत ही ढंग से वह महिला प्रेम संबंध बनाती है। दोस्तों अब तो वह युवक आ जाता है, और उस युवक के आने पर अब तो वह लड़का जो है वह तो अपने कमरे में चला जाता है। अब तो हर महीने इस प्रकार का प्रोग्राम बनने लग गया था। दोस्तों अब तो वह जब भी पति कहीं टूर पर जाता, वह पत्नी अब उस लड़के यानी कि अपने आशिक को अपने घर बुला लिया करती, और फिर उसके साथ वही प्रेम संबंध यानी कि प्यार भरे संबंधों को किया करती। दोस्तों इस प्रकार से करीब करीब 5-6 बार का मौका लग गया था उन दोनों को इस प्रकार से प्यार करते हुए। दोस्तों एक दिन की बात, अब जब वह पति कहीं टूर पर जा रहा था, वह अपने टूर की तैयारी करने में शायद लेट हो गया लगता है, वह बहुत ही जल्दी जल्दी कर रहा होता है। दोस्तों अब जैसे कि उसकी ट्रेन छूटने वाली है, बस वो बहुत जल्दी एक ऑटो को किराए पर लेता है और ऑटो से वहाँ जाने लगता है। दोस्तों रास्ते में उसको बहुत ज़्यादा जाम लगता है, और तो सारी रही सही कसर तो पूरी तब हो जाती है जब वह ऑटो एक मोटरसाइकिल से टकरा जाता है। और दोस्तों उस मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में वह जो ऑटो है वह खुद ही पलट जाता है। और दोस्तों उसके ऑटो के वहाँ पलटने से अब उस युवक के यानी कि उस महिला के पति को बहुत ज़्यादा चोटें पहुँचती हैं। जैसे तैसे वह अपनी दवाइयाँ पट्टियाँ वगैरह कराने के बाद अपने घर पहुँचता है, तो यहाँ पर वह महिला जो कि अपने आशिक को पहले ही बुला चुकी थी कि उसका पति तो जा चुका है, तो अब यहाँ पर उस महिला के साथ उसका आशिक भी मौजूद होता है। अचानक उस घर की डोरबेल बजती है, और दोस्तों वह महिला जाकर जैसे ही दरवाजे खोलती है, वह एकदम से सन्न रह जाती है। वह देखती है कि अरे यहाँ पर उसका पति है। और दोस्तों जैसे ही वह महिला अपने पति को वहाँ देखती है, उसके हाथ पैर बहुत ही बुरी तरह से कांपने लगते हैं। दोस्तों देखते देखते उस महिला को चक्कर आ जाते हैं। चक्कर आने पर जैसे ही वह गिरने वाली होती है, उसका पति उस महिला को अपनी बाहों में थाम लेता है। दोस्तों अब यहाँ पर जैसे ही उस महिला को थोड़ा सा होश आता है, लेकिन उसकी हालत अभी भी बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। उसकी आंखें चारों तरफ घूम रही थी, पसीने पसीने हो रही थी वह महिला, और दोस्तों उसके हाथ पैर कांप रहे थे। दोस्तों यहाँ पर वह पति अपनी पत्नी को सोफे पर लिटाता है। वह पति अपनी पत्नी से कह रहा होता है कि यार क्या हुआ, क्या बात है, क्या किस बात के लिए तुम इतना ज़्यादा घबरा रही हो? मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से तुम्हारे माथे से पसीना छूट रहा है, तुम शायद कोई बात मुझसे कहना चाहती हो, लेकिन शायद तुम उस बात को मुझसे छुपा रही हो। दोस्तों अब यहाँ पर जहाँ पत्नी अपने पति की बाहों में है, वह अब उससे झूठ नहीं बोल पाती है। वह कहती है कि देखो मुझे माफ़ कर देना, पहले तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, लेकिन मेरी बात को सुन लेना। लेकिन अब वह महिला अपने पति को बता रही होती है कि इस घर में एक और शख्स मौजूद है, वह शख्स है उसका आशिक, उसको उसने ही बुलाया है, उस आशिक से आप कुछ मत कहना। इन बातों को सुनकर वह युवक अब अपनी पत्नी को वहीं उस सोफे पर छोड़कर खड़ा हो जाता है, और दोस्तों वह जोर से चिल्लाता है कि कहाँ है वह, कौन है वह। दोस्तों जैसे ही वह इधर उधर झांक रहा होता है, अचानक वह लड़का भी उस युवक के सामने आ जाता है। दोस्तों जैसे ही उस लड़के को वह युवक देखता है, वह उसको मारने के लिए दौड़ता है, तो वह लड़का हाथ जोड़कर उसके पैरों में बैठ जाता है और उससे कहता है कि बाबूजी उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, वह जिंदगी में भी यहाँ पर आसपास नहीं भटकेगा। वह लड़का उस युवक से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रहा है और उससे कह रहा है कि उसको माफ़ कर दो, उसका पूरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, और उसने अभी तक शादी नहीं करी है, उसकी जीवन में कभी शादी भी नहीं हो पाएगी। दोस्तों जैसे वह युवक इस प्रकार की सारी दलीलों को सुनता है, वह अब उस युवक से कहता है कि सुनो अपनी आईडी दो मुझे। बस जैसे वह लड़का अपने आईडी वगैरह निकालने लगता है, वह युवक अब सीधा अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, और बस अब वह यहाँ पर बहुत ही तेज गुस्सा दिखाते हुए, बहुत ही तेज चिल्लाते हुए अपनी बीवी पर बरस पड़ता है। दोस्तों ये बरसना ऐसे ही नहीं, यानी कि वह जो पति अपनी पत्नी को बहुत ही ढंग से पीट देता है, यानी कि वही थप्पड़ चल रहे हैं, और यहाँ पर उसकी बीवी चुपचाप उस सोफे पर बैठी उन थप्पड़ों को खा रही होती है, क्योंकि उसकी बीवी की तो गलती थी ही। यानी कि एक ऐसे पति को छोड़कर जिस पति के साथ वह लगातार ऐसे प्यार भरे संबंध में थी, जो कि एक दूसरे के साथ हर तरह की तमन्ना को पूरा किया करते थे, वह महिला उसी पति को धोखा दे रही थी, और वह धोखा इतना भयंकर कि उसने अपने घर पर अपने आशिक को ही बुलाना शुरू कर दिया। दोस्तों वह युवक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वह लगातार अपनी पत्नी को मार रहा है। यहाँ पर उसकी पत्नी नीचे बैठती है और उस युवक के पैरों को पकड़ लेती है और कहती है कि उसको माफ़ कर दो, वह ज़िंदगी में ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी। दोस्तों अब यहाँ पर वह जो युवक है
उसको क्या करना चाहिए था? क्या उस लड़के को पीटना चाहिए था या नहीं? क्या उस महिला को जिस प्रकार से पीटा है उसको उसके इस तरीके से पीटना चाहिए था या नहीं? दोनों ही अलग अलग तरह की बातें हैं, लेकिन उस शख्स के दिमाग में क्या चल रहा होगा जिसकी बीवी के साथ कोई दूसरा आदमी कांड कर रहा हो? दोस्तों, वह जो युवक है वह अपनी बीवी को शायद ही माफ़ कर दे, लेकिन वह सोच रहा है उस छोटी सी नन्ही सी बच्ची के बारे में, जिस बच्ची जो कि उसके बेडरूम में मौजूद है और उसको नहीं पता कि उसका पिता या उसकी माँ क्या गोल खिला रही है। दोस्तों, यहाँ पर वह पति सोच रहा है कि शायद उसने कोई भी खतरनाक कदम आज यहाँ उठाया तो उसका बहुत ही गलत जो फायदा है वह दुनिया उठा जाएगी, वह कहीं का नहीं रहेगा और सबसे ज़्यादा परेशान और दुखी तो उसकी नन्ही सी बच्ची होगी जो कि उसके बेडरूम में सो रही है। दोस्तों, उस बच्ची के बारे में सोचते हुए वह पति अपनी पत्नी को तो शायद माफ़ कर देता है और उस युवक से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। अब वह लड़का जैसे तैसे वहाँ से भागता है और बस उस घर में वह पति और पत्नी रह जाते हैं। उस पति ने अपनी पत्नी को उसकी पहली गलती मानकर उसको माफ़ कर दिया था। क्या दोस्तों उस पति को अपनी पत्नी को माफ़ कर देना चाहिए था? जैसे कि एक इंसान का व्यवहार यानी कि बर्ताव होता है, वह अब किसी भी एक चीज़ जिसको वह लगातार देख रहा हो, बातचीत कर रहा हो, उससे उसका दिल भर ही जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार से उस महिला के साथ उसके पति से शायद दिल भर गया, तभी तो उसने दूसरे लड़के को अपने दिल में जगा दी और फिर दिल में जगा नहीं, अपने घर में भी जगा दी और अपने शरीर में भी जगा दी, यानी कि उस लड़के के साथ वह नाजायज संबंध बना बैठी। आखिर इन मामलों की क्या सच्ची वजह है? इस बात के बारे में जब बहुत से मनोवैज्ञानिक भी बताते हैं कि जब किसी इंसान का किसी इंसान के साथ रहते हुए उसका मन ऊब जाता है तो वह कुछ नया ट्राई करने लगता है। और दोस्तों, इसको आजकल जो कि समाचार पत्रों, आजकल जो टीवी है, फिल्में हैं और जो टीवी सीरियल्स हैं, वहाँ पर जो एक फैंटेसी के नाम पर बातें बताई जाती हैं, वेब सीरीज ने तो शायद हद ही कर रखी है। वहाँ पर जो फैंटेसी के नाम पर बात बताई जाती है, उस फैंटेसी के चलते बहुत सारी महिलाओं लड़कियों के दिमाग में ऐसी बातें तो होती हैं जहाँ पर ये बात निकल कर आती हैं कि पति होने के बावजूद भी वो अपने आशिक के साथ बस जी ले जरा वाली बातें एक ऐसी बातें हैं जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ उन अवैध संबंधों में ऐसे बन जाते हैं जिनके बाद उनका जीना ही बिल्कुल मुहाल हो जाए। दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी? हम लोगों को बताना चाहते हैं कि दोस्तों, ये नाजायज संबंध, ये अवैध संबंध न जाने कितने ही बसे बसाए परिवारों को उजाड़ देते हैं। दोस्तों, उनको बर्बाद कर देते हैं और उन लोगों को कहीं भी जीने लायक नहीं छोड़ते हैं। और दोस्तों, उसके बाद वो लोग बहुत ही गंदा और गलत कार्य उठाते हैं, वो अपने शरीर को ही मार लेते हैं। दोस्तों, जो कि एक बहुत ही गलत और सबसे बड़ा गुनाह है कि कोई भी व्यक्ति सुसाइड जैसे कार्य को करने लगे। दोस्तों, ये बहुत ही गलत और बहुत ही भयंकर है और भयानक है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य यह नहीं कि हम लोग आपको दुखी या परेशान करना चाहते हैं। दोस्तों, हम लोग बताना चाहते हैं कि जीवन जहां पर पति पत्नी दो ऐसे पहिए हैं जो कि उस गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, जहां पर दुनिया उस गाड़ी को देखने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने अभी बहुत जल्दी ही एक ऐसी रील को देखा था इंस्टाग्राम पर, जहां पर एक व्यक्ति कहता है कि यार उसने दुनिया की लड़ाइयों को देखते हुए शादी तो कर ली, लेकिन दोस्तों शादी करने के बाद उसकी पत्नी के साथ ऐसे झगड़े होते हैं जैसे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान हो रही हो, यानी कि बात बात पर झगड़े, हर बात पर झगड़े, और वो झगड़े बहुत ही भयंकर और भयानक होते हैं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संस्कृत मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।